दीपिका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक्स में भारत के आज यानी कि 29 जुलाई के रिजल्ट्स की। आज का दिन भारत के लिए कुछ अच्छा नहीं साबित हुआ क्योंकि 3 मेडल इवेंट्स थे और भारत एक भी मेडल जीतने में कामयाब नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अभी तक इंडिया के पास इस पेरिस ओलंपिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल है, जो कि कल के दिन मनु भाकर ने जीता था। इस आज के अगर हम बात करते हैं रिजल्ट्स की, तो उसकी शुरुआत हम करेंगे शूटिंग से, जहां पर हमें सबसे पहला मुकाबला देखने को मिला विमेंस 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल्स, जिसके अंदर इंडिया की तरफ से compete करती हुई नजर आई रमीता जिंदल, और उन्होंने इस फाइनल के अंदर 7वें स्थान पर फिनिश किया विद अ टोटल स्कोर ऑफ 145.3 पॉइंट्स, और इसी के साथ उनका बिना मेडल के ही पेरिस ओलंपिक्स का सफर खत्म हो गया। दूसरी ओर मेंस 10 मीटर एयर राइफल के भी फाइनल्स हमें देखने को मिले, जहां पर भारत की ओर से अर्जुन बबूता हमें नजर आए और वो मेडल जीतने से काफ़ी करीब से चूक गए क्योंकि उन्होंने फिनिश किया है 4थे स्थान पर। वहीं अगर हम उनके टोटल स्कोर की बात करते हैं तो वो रहा 208.4। शुरुआती समय में अर्जुन टॉप 2 में फिनिश कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय के दौरान उनके एक शॉट में उन्होंने 9.9 का स्कोर किया, जिसकी वजह से स्टैंडिंग्स में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ और बबूता की जो रैंकिंग है वो नीचे खिसक गई, और फिर आखिर में उन्हें 4थे स्थान पर इस बार के पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में फिनिश करना पड़ा। यानी कि वो काफ़ी करीब ज़रूर थे कि आज वो मेडल जीतने वाले अगले भारतीय शूटर बन सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें 4th पोजीशन पर इस बार के ओलंपिक्स में फिनिश करना पड़ा। वहीं एक और शूटिंग का इवेंट हमें देखने को मिला, जो कि रहा 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम के क्वालिफिकेशन राउंड्स, जहां पर इंडिया की तरफ से हमें 2 जोड़ियां नजर आई। सबसे पहले बात करेंगे मनु भाकर और सरबजोत सिंह की, जिन्होंने 3rd पोजीशन पर फिनिश करते हुए ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उनका टोटल स्कोर रहा है 580 पॉइंट्स और सिर्फ 1 पॉइंट के डिफरेंस से वो गोल्ड मेडल के लिए क्वालिफाई करने से चूक गए। लेकिन अब ये भारतीय जोड़ियां आपको कल के दिन अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलती हुई नजर आएंगी। दूसरी ओर हमें नजर आया रिदम सांगवान और अर्जुन का पेयर, और इस जोड़ी ने फिनिश किया है 10वें स्थान पर विद अ टोटल स्कोर ऑफ 576, और उनका सफ़र यहीं ख़त्म हुआ क्योंकि वो क्वालिफाई करने में कामयाब नहीं रहे। ये तो थी शूटिंग की बात। अब बढ़ते हैं बैडमिंटन की ओर, जहां पर हमें 3 मुकाबले हमारे होने वाले थे, लेकिन जिसमें से 2 मैचेस हुए और 1 कैंसिल हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे विमेंस डबल्स की, जहां पर अश्विनी पोनाप्पा और तनीषा अपना मुकाबला खेलती हुई नजर आई जापानीज 4th सीड पेयर के अगेंस्ट नामी और शीडा, और ये मुकाबला स्ट्रेट सेट्स में ही खत्म हुआ, जहां पर इंडियन डुओ को हार का सामना करना पड़ा 11-21, 12-21 से, और अब ऑलमोस्ट ये इंडियन पेयर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से बिल्कुल ही बाहर हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ एक नामचारे का उनका मुकाबला बचा हुआ है। वहीं दूसरा मैच रहा हमारा मेंस सिंगल्स का, जहां पर लक्ष्य सेन बेल्जियम के शटर के अगेंस्ट नजर आए, जिन्हें उन्हें हराया है स्ट्रेट सेट्स में। लक्ष्य सेन ने इस मुकाबले को काफ़ी ही आराम से जीत लिया और 21-19, 21-14 से वो इस मैच को जीतने में कामयाब रहे। अब लक्ष्य सेन का अगला मुकाबला रहने वाला है इंडोनेशिया के शटलर जोनाथन क्रिस्टी के अगेंस्ट। वहीं तीसरा मैच जो कि कैंसिल हुआ वो रहा है मेंस डबल्स का, जहां पर आज के दिन हमें चिराग और सात्विक की जोड़ी ज़रूर खेलती हुई नज़र आने वाली थी, लेकिन उनके ओपोनेंट ने विड्रॉ कर लिया है ड्यू टू एन इंजरी, जिसकी वजह से इंडियन पेयर को वॉक ओवर मिल गया है और वो विन कंसीडर की गई है आज के दिन के लिए इंडियन पेयर के लिए, जिसकी वजह से चिराग और सात्विक ने क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जी हाँ, और इसी के साथ वो बन गए हैं भारत के फर्स्ट men's double pair to qualify in the quarter finals of an Olympics। लेकिन अब उनका ज़रूर एक ग्रुप स्टेज का मुकाबला रहेगा इंडोनेशियन पेयर के अगेंस्ट, जिसका उनके क्वालिफिकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहीं अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्पोर्ट की ओर, जो कि रहेगा आर्चरी, जहां पे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला आज के दिन भी। कल जहां विमेंस टीम क्वार्टर फाइनल्स हारकर बाहर हो गई थी, कुछ सिमिलर ही हमें रिजल्ट आज मेंस टीम के क्वार्टर फाइनल्स में भी देखने को मिला, जहां पर भारत का मुकाबला था टर्की के अगेंस्ट और इंडिया को 2-6 से इस क्वार्टर फाइनल्स को गंवाना पड़ा, जिसकी वजह से वो मेडल राउंड्स तक भी नहीं पहुंच पाए। और यहीं पर ही आर्चरी के अंदर टीम इवेंट्स के अंदर भारत एक भी मेडल नहीं जीत पाया।
वहीं अब बढ़ते हैं हॉकी की ओर, जहां पर इंडियन मेंस टीम अपना दूसरा ग्रुप स्टेज का मुकाबला खेलती हुई नजर आई अर्जेंटीना के खिलाफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक जीत के साथ कैंपेन स्टार्ट करने के बाद आज भारत का मुकाबला था अर्जेंटीना के खिलाफ, जहां पर बिल्कुल आखिरी समय में भारत ने इस मुकाबले को ड्रॉ किया, वरना एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत ने ये आज का मुकाबला गंवा दिया है। और बात की जाए, तारीफ ज़रूर करेंगे कप्तान हरमनप्रीत सिंह की, जिन्होंने जब मुकाबले की आखिर की 1 मिनट बची थी, जी हाँ सिर्फ 1 मिनट बची थी, उस समय पेनल्टी कॉर्नर के थ्रू कप्तान ने गोल दागा, जिसकी वजह से ये मुकाबला 1-1 के ड्रॉ पर जाकर ख़त्म हुआ, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ ज़रूर रही, क्योंकि अर्जेंटीना लीड कर रही थी 1 गोल से और फिर बिल्कुल अंतिम समय में ये मुकाबला ड्रॉ पर जाकर ख़त्म हुआ है। अब भारतीय मेंस टीम अपना जो अगला मुकाबला है वो आयरलैंड के अगेंस्ट हमें खेलती हुई नजर आएंगी। तो ये थे आज के हुए मुकाबलों के सभी रिजल्ट्स। सिर्फ और सिर्फ टेबल टेनिस के विमेंस सिंगल्स का मुकाबला बचा हुआ है, जो कि रात 11:30 बजे रहेगा, जहां पर श्रीजा अकुला हमें compete करती हुई नजर आएगी और हम उम्मीद करेंगे कि वहां पर वो जीत दर्ज करने में ज़रूर कामयाब रहे। सिंगापुर की पेडलर के अगेंस्ट उनका ये मुकाबला रहेगा और उसके रिजल्ट्स के बारे में हम आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे। अब आखिर में बात कर लेते हैं मेडल टैली की। मेडल टैली के अंदर भारत फिलहाल है 23वें स्थान पर, 23rd पोजीशन पर इंडिया है, एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ, एक लौते ब्रॉन्ज के साथ, जो कि मनु भाकर ने जीता था। वहीं टॉप 3 की बात करते हैं तो मेडल टैली में टॉप कर रहा है चाइना विद अ टोटल ऑफ 9 मेडल्स, जिसमें से 5 गोल्ड है। वहीं दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया विद अ टोटल ऑफ 7 मेडल्स, जिसमें से 4 गोल्ड है। और तीसरे स्थान पर है जापान विद अ टोटल ऑफ 8 मेडल्स, जिसमें से 4 गोल्ड है। तीसरे स्थान पर जापान इसलिए है क्योंकि उनके पास सिल्वर मेडल्स के जो नंबर है वो ऑस्ट्रेलिया से कम है, तो इसलिए जापान तीसरे स्थान पर है और वहीं भारत 23वें स्थान पर। तो चलिए फिर ये थी भारत की मेडल टैली और बाकी और टॉप 3 जो फिलहाल चल रही हैं मेडल्स के बेसिस पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी पेरिस ओलंपिक से जुड़ी है खबर जानने के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।